ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए में न्यू कोर्स लॉन्च किया है, दैट इज फास्ट ट्रैक कोर्स। 350 रुपए में फास्ट ट्रैक बैच। इस कोर्स के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं 60 दिन है तो आपको कम से कम 60 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाए। हेलो एवरीवन, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट का डेट शीट टेंटेटिव आ चुका है और आप सभी को मैं बता दूं जो सेमेस्टर 2 में स्टूडेंट हैं, टेंटेटिव डेट शीट का मतलब होता है जिस टाइम एग्जाम होता है एक रफली आइडिया स्टूडेंट को दे दिया जाता है और जब फाइनल डेट शीट आता है तो उस डेट शीट के अंदर थोड़े बहुत डेट ऊपर नीचे होते हैं लेकिन स्टार्ट उसी टाइम से एग्जाम होता है। तो टेंटेटिव डेट शीट को ही अगर आप फाइनल डेट शीट मान के चलते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आपको उसी के हिसाब से अपने सारे सब्जेक्ट्स का प्लानिंग करना चाहिए। मैंने पहले भी डेट शीट के ऊपर बताया लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सेकंड सेमेस्टर के जो कि पढ़ नहीं रहे। मैं एक बार डेट शीट को डिस्कस कर लेता हूं फिर टू द पॉइंट पे आता हूं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डेट शीट को लेके ऐसे कंफ्यूज होंगे जिसका कहना नहीं है। मैं सारे डेट शीट की बात कर लेता हूं, यहां पे रेगुलर एनसी वेब जो भी है। अब ध्यान देना, यहां पे स्टूडेंट जो है वो 3 तरीके के हैं, एक रेगुलर का, एक एसओएल का स्टूडेंट है और एक एनसी वेब का स्टूडेंट है। अब रेगुलर के अंदर 2 प्रोग्राम चलते हैं, रेगुलर के अंदर 2 प्रोग्राम चलते हैं, एक चलता है आपका ऑनर्स और एक चलता है आपका प्रोग्राम जिसे बोलते हैं, जिसको पहले हम बीकॉम पास भी बोला करते थे। एसओएल में भी ऑनर्स है और एसओएल के अंदर भी प्रोग्राम है और एनसी वेब में सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम चलता है। एज यूजुअली आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से बेहतर से ये चीजें जानते होगे। मुद्दे की बात करते हैं कि इसके अंदर कुछ डेट शीट कॉमन होती है। कौन कौन से डेट शीट आपके कॉमन है एक बार उसको देखिए। अगर मैं बात करूं रेगुलर प्रोग्राम, एसओएल प्रोग्राम और एनसी वेब प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम की कहें तो एक ही दिन एग्जामिनेशन हर किसी का होता है, बस टाइम जोन अलग होता है, किसी का 9 o'clock, किसी का 2:30 पे जो स्टार्ट होता है। तो मैं आपको जो बताने वाला हूं बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए, चाहे बच्चा प्रोग्राम का हो, चाहे बच्चा एसओएल का प्रोग्राम में या रेगुलर का हो या एनसी वेब, उनके लिए यही डेट शीट टेंटेटिव आई है। पहला 9 जून को पेपर है जर्नल इलेक्टिव जो आपको दिया गया होगा, क्योंकि मैं यहां पेपर नहीं लिख सकता जर्नल इलेक्टिव में, आपके पास हिंदी इंग्लिश जो भी हो, जर्नल इलेक्टिव में जो आपने चूज किया होगा उसका पहला पेपर हो जाएगा 9 जून को। इसके बाद 12 जून को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि आपका कोर सब्जेक्ट हर बच्चे का, 12 जून को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो एक तरीके से समझ लो 12 जून को आपके लिए युद्ध है, एक तरीके से आपको वॉर है। ये कॉर्पोरेट अकाउंट का पेपर आप भी समझ नहीं रहे, अभी इसको इतना लाइट ले रहे हो। तो 12 के बाद 16 तारीख के कंपनी लॉ है, 18 तारीख को आपका ह्यूमन एचआरएम डीएससी है ये तीनों। इसके बाद 19, 23 और 25 ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको पता होंगे कि आपने कौन से लिए हैं, चाहे एबिलिटी एनहांसमेंट का हो, चाहे स्किल एनहांसमेंट का हो, चाहे वैल्यू एडिट कोर्स का हो। ये था हमारा इन तीनों का। अब ऑनर्स में रेगुलर का और एसएल का ऑनर्स अलग अलग टाइम पे पेपर होता है, डेट पे पेपर होता है। ये सेमेस्टर 2 रेगुलर की मैं बात करूं, जो रेगुलर में है उनका भी 9 जैन को है जनरल इलेक्टिव का और 12 जैन को है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो लगभग और 16 जैन को है उसका कंपनी लॉ, 18 जैन को है उनका एचआरएम और 19 और 23 और 25। यानी एक बात मैं बताऊं तो यहां पे जिस पे आपका सर्कल लगा है ऑनर्स वाले को छोड़ दो, बाकी सबका एग्जाम एक ही दिन होने वाला है। अब रही बात सर क्या क्वेश्चन पेपर सेम आएंगे? नहीं, ऑनर्स का और प्रोग्राम का क्वेश्चन पेपर अलग अलग आएगा, शिफ्ट चेंज हुआ तब भी क्वेश्चन पेपर अलग अलग आएगा, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग के अकॉर्डिंग। अब लास्ट है बीकॉम, ये 22 जून से स्टार्ट है, जो कि सिर्फ एसओएल वाले स्टूडेंट के लिए है। ये
और कॉर्पोरेट पहला कंपनी लॉ है, फिर स्किल एनहांसमेंट है, और यहां पे कॉर्पोरेट अकाउंट जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है आपके लिए, दैट इज 26 जून को है। और यहां पे हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट की बात करें तो 12 जून को है। तो जनरली सेमेस्टर जो एसएल के बच्चे ऑनर्स वाले हैं उनका पेपर थोड़ा सा लेट होता है। तो अब ये बात तो तय हो गया जून। अब हाँ, आपकी जो फाइनल डेट शीट आएगी वो डेट शीट पॉसिबिलिटी है कि आपका 9 जून के अलावा 1 जून से हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी 8-10 दिन ऊपर नीचे पॉसिबिलिटी है। तो हम कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि हमारे 10 दिन पहले ही एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट्स प्लानिंग को लेके, तो देखो आपका एक सब्जेक्ट है दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंट, और जैसे कि मैं 1 जून को पेपर मानूं तो मार्च के मंथ में आपके पास तो निकल ही गया, मान लो 5 डेज है, अप्रैल के मंथ में 30 दिन, और मई के मंथ में 30 डेज, 31 होता है, 30 मान लेते हैं, तो ये टोटल 60 से 65 दिन है। कॉर्पोरेट अकाउंट की अगर मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करूं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि आज वीडियो देख रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ये वीडियो को बाद में देखेंगे। तो कॉर्पोरेट अकाउंट जो है बहुत जेन्युइनली बहुत टफ सब्जेक्ट है। आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर से भी आपके कहते होंगे और क्लास के अंदर बच्चे भी बताते होंगे, लेकिन हमें पता नहीं क्या हो गया है कि हमारा पढ़ने का आजकल मन ही नहीं कर रहा। उसके पीछे रीजंस है कि अभी आपके रिजल्ट भी नहीं आए हैं, शायद इस वजह से। तो डीयू का और स्कूल का बिल्कुल अलग सिनेरियो चलता है। देखो आपका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अगले एग्जाम की डेट शीट आ गई है, रिजल्ट इसी महीने आ जाएगा, और आपको जो पढ़ना है वो बहुत ही सिंसियरली होके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पास आउट होगे आप कॉलेज के अंदर। और अगर आप अभी 60-65 दिन जो भी बचे हैं, अगर अभी भी आप वेकअप नहीं होगे और अभी भी आप अच्छे से मेहनत करना नहीं चालू करोगे और सोचोगे लास्ट एंड टाइम पे कर लेंगे, तो आप मान के चलो सेमेस्टर 1 में तो थोड़ा बहुत चल गया आपका, लेकिन 2 में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अब जो बच्चे अभी कॉर्पोरेट अकाउंट की स्ट्रेटेजी बता देता हूं, जो बच्चे आपके अभी स्टार्टिंग में सोच रहे होंगे यार पढ़ने लगे, तो दिक्कत यह है कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन बहुत गलत हो जाता है, जिसकी वजह से उसका सब्जेक्ट्स भी खराब हो जाते हैं। हमें ना टीचर्स, कई बार मैं जब अपने टाइम पे पढ़ता था तो हमें तो टीचर ही नहीं मिलते थे कि बताएं कि ये पढ़ ले, अपने आप पढ़ते थे। और इवन दो मैंने अपने टाइम पे भी कुछ चीजें थी तो बहुत मुश्किल हुई थी हम मुझे ना कि यार कैसे करें, कोई होता काश बताने वाला तो मजा आ जाता। अब आपको YouTube पे सारी की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल भी उस हिसाब से मतलब डिले ना करें कि कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो आप देखिए, सबसे पहले आपका यूनिट नंबर 1, यूनिट 1 में 8 चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं? आपका शेयर कैपिटल हो गया, दूसरा अंडर राइटर हो गया, तीसरा इसॉप हो गया, चौथा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, पांचवा बायबैक हो गया। मैं थोड़े शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। छठा आपका हो गया यहां पे बोनस, सातवां हो गया आपका डिबेंचर इशू, और आठवां हो गया आपका डिबेंचर रिडम्पशन। ये 8 चैप्टर हैं, और डीयू कहता है कि हम इस यूनिट में से मात्र 15 नंबर का सवाल पूछेंगे, जो कि झूठ है। हर बार देखा गया है कि 15 से ज्यादा के सवाल आए हैं। बच्चा इसके अंदर बड़ा उलझ जाता है। अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें से आपको जो चैप्टर पिक करना है पहले, वो कौन कौन सा करना है। अब यहां पे 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे। एक वो स्टूडेंट होंगे जो कि 12वीं में 12th क्लास के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा और उसे अकाउंट से बहुत ज्यादा लगाव होगा, और एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने 12th स्टैंडर्ड पे अकाउंट्स को अच्छे से ध्यान नहीं दिया। तो जिन बच्चों का अकाउंट स्ट्रांग है, सेकंड बुक जो था कंपनी वाला,
वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, और जिनका अकाउंट्स में ज्यादा मन नहीं था, मैं दोबारा वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो करें। तो मैं पहले बता दूं, जिन बच्चों को अकाउंट्स अच्छा लगता है तो वो क्या करें, सबसे पहले नंबर 1 पे शेयर कैपिटल को फिनिश करिए, ज्यादा टाइम मत लीजिए, इसके लिए कम से कम आप 3 दिन ले लीजिए, बात खत्म। उसके बाद आपको बायबैक ऑफ शेयर्स नंबर 2 पे खत्म करना चाहिए, बोनस शेयर नंबर 3 पे खत्म करना चाहिए, इसके बाद प्रेफरेंस शेयर नंबर 4 पे खत्म करना चाहिए, और आप डिबेंचर कर सकते हो नंबर 5 पे खत्म। बाकी के चैप्टर अभी इस यूनिट के छोड़ दें, पहले ये प्रैक्टिस कर ले। इसमें कितने दिन लेने चाहिए आपको? 3 दिन। इसमें आपको 2-3 दिन इसमें लग जाएंगे, इसके अंदर आप 1 दिन ले लो, इसके अंदर 1 दिन ले लो। समय बहुत कम है, अगर मैं हर चैप्टर में 2-2 दिन भी बांटता हूं तो पूरे नहीं हो पाएंगे, आपको बहुत हार्ड मतलब के मेहनत करनी पड़ेगी भाई। हालात वो है कि आपको अगर मान लो भगवान वरदान भी दे दे कि बेटा तू पास हो जाएगा, तो कॉर्पोरेट अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर वो वरदान भी काम नहीं आएगा आपको। तो उस हिसाब के उस लेवल का टफनेस है इसके अंदर। मैं डरा नहीं रहा, मैं अवेयर कर रहा हूं कि अभी 60 दिन पहले है, अभी जाग जाओ और थोड़ी मेहनत और स्पीड में करने लगो। सर इसके बाद आपका आता है यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर एग्जामिनर ने, डीयू ने बोला है कि भैया हम एक तो पूछेंगे आपसे फाइनल अकाउंट, दूसरा आपसे पूछेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीसरा आपसे पूछेंगे रेशो, चौथा आपसे पूछेंगे हम एएस कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज एएस 20 और एएस 17, ये आपसे हम पूछेंगे। अब साहब अब कौन सा, 5वें नंबर पे जो नंबरिंग लिखा है, इसके बाद जो आपको चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट 6ठे नंबर पे स्टार्ट करिए, 7वें नंबर पे रेशो कर लीजिए, इसको अल्टरनेटिव आगे पीछे कर सकते हैं, 8वें नंबर पे आप ये करिए एएस 20। इस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनाना है। अब बात करते हैं सर यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 आसान रखा डीयू वालों ने, बोला कि 2 यूनिट में बच्चों की जान निकाल दी है, तो यूनिट 3 को चलो हल्का करें। पहला सब्जेक्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दूसरा है आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर, और तीसरा है वैल्यू एडिड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तीनों चैप्टर आसान है, और इन तीनों चैप्टर में से सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में से अगर आप इसके बाद करना चाहेंगे तो कौन सा करेंगे? इसके बाद आप करिए वैल्यूएशन और गुडविल। नंबर आपको मैंने 8 के बाद नंबर 9 नंबर पे ये करना है। इसके बाद आपका वैल्यूएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है या चैप्टर एकदम सेपरेटली है उसको मैं बोल रहा हूं। इसके बाद आता है यूनिट नंबर आपका 4, दैट इज, इसके अंदर एक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, नंबर 2 आपका है एमलगमेशन, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक चैप्टर माना जाता है। तो अब इसके बाद 9 के बाद 10 नंबर पे इसको करिए। अब 11 नंबर पे आपको जो है 10 के बाद अब वापस आ जाइए 11 नंबर पे। अब आपको 11 नंबर पे ये करना चाहिए, 12 नंबर पे सॉल्व कर लीजिए, 13 नंबर पे आप ये करिए, 14वें नंबर पे आपको यहां आना है, इसके बाद 15 नंबर पे यहां आना है, फिर 16 नंबर पे आपको ये करना है। लास्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 5, वो प्रॉपर थ्योरी का है, जिसके थ्योरी के मैंने प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड कर रखे हैं। साहब इतने सारे चैप्टर और इतनी सारी समस्याएं कैसे सॉल्व होगी? अब जो बच्चा, अब तो ये तो वो है जिनको अकाउंट से बहुत प्यार है, अब जिन बच्चे को अकाउंट्स में मन ही नहीं लगता, तो वो बच्चे क्या करेंगे सर? जिनको मन ही नहीं लगता, उसके लिए मैं अलग मार्कर से पहला चैप्टर वो करें कैश फ्लो स्टेटमेंट। शायद वहां से अगर नहीं आपको एक्टिविटी मिल रही है तो रेशो पे जाएं, अगर यहां से भी आपको मजा नहीं आ रहा तो इस पे जाएं। तो मैं नंबरिंग लिख देता हूं, वो बच्चे पहले नंबर पे ये करें, दूसरे पे ये करें, तीसरे पे ये करें,
चौथे नंबर पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लें। मैं थोड़ा सा एक सीक्वेंस रह गया फाइनल अकाउंट का, फाइनल अकाउंट आप सीधा कर सकते हो, 8वें 9वें नंबर पे भी कर सकते हो। तो ये चैप्टर को पहले पिक करें, फिर धीरे धीरे इन चैप्टर्स पे आए। अब कैसे पता करें हम होशियार हैं नहीं, हमें कम समझ में आता है, मैं ये कहूंगा। तो हर एक स्टूडेंट अपने आप में इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको जज करने का कुछ पैरामीटर पता चल जाए तो वो जरूर जरूर जज कर सकता है कि मैं कैसा हूं। जो स्टूडेंट जब क्वेश्चंस को करता है और उस टाइप के 10 क्वेश्चन भी आ जाए, वो क्वेश्चन करने में उसको रत्ती भर का भी प्रॉब्लम नहीं होता, और उस क्वेश्चन में थोड़े बदलाव भी कर दिए जाते हैं तो रुकता नहीं है, वो करता जाता है। एक कॉन्सेप्ट किया और क्वेश्चन धड़ाधड़ कर रहा है, तो आप समझ लीजिए आपका माइंड शार्प है। जो स्टूडेंट एक क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, हर किसी में रुक जा रहा है किसी किसी कारण से, तो वो स्टूडेंट समझ लीजिए कि आपका माइंड शार्प नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, आपको थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है। और अगर आपने मेहनत करना स्टार्ट किया तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। सर कैसे मेहनत करें ये भी बता दीजिए। मैं मेहनत करने की अगर बात करूं, देखिए जो रेगुलर कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो मैं आई एम श्योर कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं चाहे एसओएल में है, जिनके पेरेंट्स ने अपने हिस्से का जमा पूंजी आपको दिया है कि बेटा पढ़ लो, और पढ़ने के बाद इस उम्मीद में आपके घर पे बैठे हुए हैं कि बस वो 3 साल निकालेंगे और उसके बाद कुछ अच्छी जगह नौकरी लगेगी तो हम फ्री हो जाएं लाइफ से। हमने जितने संघर्ष किए हैं अपने लाइफ में, जितने हमने अपने लाइफ के अंदर टाइम डिवोट किया है, मन जितना मारा है, शायद हमारे उस मन का 10% भी हमारे बच्चे जो है वो पूरा कर पाए। इतनी सारी उम्मीदें हैं, तो उस उम्मीदों को मैं आप सभी स्टूडेंट को कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी ना तोड़े। उस उम्मीद जो आपके पेरेंट्स की है उसको जरूर पूरा करें। समय निकलता जा रहा है जो कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन आप उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे। पढ़ने का बहुत सिंपल, देखो पढ़ने के आज के टाइम पे सिंपल सी बात है, आपको बुक लेना है। सर अभी भी बुक लेना चाहिए? यस, अभी भी बुक लेना चाहिए। बुक आप ले लीजिए, दैट इज सिंपल बुक, जे.आर. मोंगा। बहुत बच्चों के पास पहले से ही डी.के. गोयल बुक हो सकता है, राइटर का नाम मैं बता रहा हूं तो वो भी चलेगा। जिसने नहीं लिया बुक, तो बुक होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके 10 ईयर्स आ चुके हैं, आपको 10 ईयर लेना है। 10 ईयर से क्या होगा सर? 10 ईयर से आपको पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पता चलेंगे और उस क्वेश्चंस के हिसाब से आप पढ़ पाओगे। तीसरे नंबर पे आपको जो हेल्प कर पाए, आपको एक टीचर की जरूरत है। जब ये कॉम्बिनेशन आपके पास होगा तो ध्यान रखिएगा, आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बुक मार्केट के अंदर कहीं भी जाके, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली के अंदर जाके मिल जाएगा, ऑनलाइन भी अमेजोन पे मिल जाएगा, मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डलवा दूंगा। 10 ईयर भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अब टीचर का सिलेक्शन सबसे पहला ऑप्शन रखिए, क्योंकि मेरा पर्पस यही होता है आप सभी स्टूडेंट के साथ कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करके चीजों को करें। मैं अपना बेनिफिट नहीं देखना चाहूंगा उसमें, क्योंकि मेन आपका करियर है। तो सबसे पहले आपके जो नियर, आपके आसपास जो टीचर हैं, अगर वो बेहतर हैं और इस लेवल पे आपको पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप ऑफलाइन पढ़िए। अगर आपको ऑफलाइन नहीं समझ में आ रहा और थोड़े दिनों के लिए सोशल मीडिया से थोड़ा अवॉइड कर दीजिए, तो फिर दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया है कि भैया आप यूट्यूब पे आ जाइए। यूट्यूब पे मैं नहीं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। मैं पूरा का पूरा कोर्स यूट्यूब पे करवाता हूं और सीक्वेंस वाइज मैं डाल भी रहा हूं। बहुत पहले की भी लेक्चर 40-50 घंटे के डले हुए हैं, उसको भी बच्चे देखते हैं, लेकिन इसके अंदर अमेंडमेंट आता है तो मैं आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी को न्यू लेक्चर्स देखने चाहिए। पुराने लेक्चर्स पे इतना वो फोकस नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि चीजें बदल जाती हैं कुछ। थर्ड ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन क्लास, अगर जॉब वगैरह करते हैं तो ऑनलाइन आप क्लासेस को ले सकते हैं। अब कौन, हम YouTube से पढ़ें या ऑनलाइन, ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया सर। YouTube से वो बच्चा जो स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है, स्टार्टिंग से पढ़ता आ रहा है, जो मैंने बोला जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो जल्दी कैच कर लेता, वो YouTube से पढ़ ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पूरा कोर्स आपको कराने के लिए तैयार हूं सीक्वेंस वाइज। मगर
कुछ ऐसी बातें हैं जहां पे बच्चों को एक टाइम टू टाइम गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, सवाल में डाउट आ जाते हैं, डाउट पूछने की जरूरत पड़ जाती है। तो यूट्यूब पे फैसिलिटी नहीं है कि मैं आपके डाउट कैसे सॉल्व करूं, लेकिन हमने क्या कर रखा है अपने एप्लीकेशन पे, जब आप लाइव क्लास में ज्वाइन होते हो, लाइव क्लास के अंदर ज्वाइन होते हो, तो आप आस्क कर सकते हो जो भी डाउट आपके होते हैं चैप्टर से रिलेटेड। प्लस हमारा एक व्हाट्सएप का भी डेडिकेटेड नंबर दिया जाता है। प्लस हम क्वेश्चन के ऊपर स्टार मार्क भी लगा रहे हैं, फ्रेश बैच लेके आ रहे हैं। मेरा पर्पस ये, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप ये बैच को खरीदें, मैं बता रहा हूं कि हम इस बैच को इतना ईजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका समय भी बच जाए और समय के साथ साथ आप बेहतर मार्क्स भी लेके आओ। और साथ के साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। मतलब कि इस सब चीज आपको, हमारी कोशिश है आपके पेन को देखते हुए, आपके प्रॉब्लम को देखते हुए, उस हिसाब से हमने डिजाइन किया है। और इस डिजाइन को करने में बहुत सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च होते हैं, जिसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता। सम स्टूडेंट का ऑलरेडी मैंने फ्री करा हुआ है, जो कि बच्चे अगर सिंगल पेरेंट्स है, जो बच्चे आर्मी से रिलेट करते हैं, उनके लिए हमने एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। लेकिन उन स्टूडेंट का क्या, जो बच्चे बिल्कुल पैसे भी देने के लिए तैयार है, उनको भी नहीं मिल रहा, तो उनके लिए हमने ये डिजाइन किया है। और ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए में न्यू कोर्स लॉन्च किया है, दैट इज फास्ट ट्रैक कोर्स। 350 रुपए में फास्ट ट्रैक बैच। इस कोर्स के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं 60 दिन है तो आपको कम से कम 60 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाए। कितने घंटे में करवाया जाए? 60 आवर में, डेली के 1 घंटे में आपको अच्छे से ये सिलेबस करा दिया जाए। हमारी कोशिश ये है। और सिर्फ 350 में आपको कंपनी लॉ के भी कोर्सेज मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में नंबर और आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वहां से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो टोटल मिला के मेरा बोलने का ये था, बाकी आपकी मर्जी है आप किस मोड से पढ़ते हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपके पेरेंट्स जिस उम्मीद से आपको कॉलेज भेज रहे हैं, उस उम्मीद को कभी भी आप झूठ मत होने देना। अगर आप किसी अदर एक्टिविटी में पड़ गए हो, मान लेते हैं कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, अगर आप किसी और एक्टिविटी में सोच रहे हो कि वहां बहुत ज्यादा मन लग रहा है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूं किस एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हो, लड़के और लड़कियों की। तो मैं उस बात को कह दूं कि ये जो है ये साथ छूट जाएगा, लेकिन आपके साथ जो एजुकेशन है कभी नहीं छोड़ेगा। तो आप प्रायोरिटी पे अपने पेरेंट्स को रखिए, फिर एजुकेशन को रखिए, फिर आप लास्ट थर्ड वन, ऐसा नहीं है कि मत करिए कुछ भी, लास्ट थर्ड वन वहां अपने हिसाब से अपने फैसले ले सकते हैं। तो होपफुली आप मेरी बातों को समझेंगे। टाइम बहुत कीमती है, डोंट वेस्ट योर टाइम, आपके हाथ से सब कुछ निकल रहा है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी लंबी हो जाती है मेरी वीडियो, लेकिन शॉर्ट वीडियो में बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता, तो ये चीजें रहती है। तो होपफुली आप समझेंगे। जो बच्चा नियर बाय जा रहे हैं अभी जाके ढूंढिए, जो बच्चा यूट्यूब से पढ़ रहे हैं फ्रेश रजिस्टर लीजिए और उसके हिसाब से अपना तैयारी स्टार्ट करिए। और जो बच्चा ऑनलाइन है, नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और बिल्कुल भी टाइम खराब मत करिएगा।